नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। आज की सेहत के खबर के पहले सेगमेंट में जानेंगे अलका याग्निक को अचानक सुनाई देना बंद हो गया। ये किस बीमारी के कारण हुआ, आपको इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे डीडीएच के बारे में, जिसका शिकार हुई वरुण धवन की बेटी लारा। क्या है ये, समझेंगे दूसरे सेगमेंट में। सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे सोराइसिस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। मशहूर सिंगर अलका याग्निक खूब चर्चाओं में है। दरअसल सिंगर एक दुर्लभ बीमारी जिसे सेंसोरीन्यूरल हियरिंग लॉस कहा जाता है, इस दुर्लभ बीमारी के कारण उन्हें अचानक सुनाई देना बंद हो गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये समस्या एक वायरल इन्फेक्शन के बाद सामने आई। सिंगर ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि फ्लाइट से उतरने के बाद उन्हें अचानक से महसूस हुआ कि उन्हें सुनाई देना बंद हो गया, वो सुन नहीं पा रही। ये उनके लिए काफ़ी शॉकिंग एक्सपीरियंस था। अब आपको बता दें कि ये कंडीशन कान के अंदरूनी हिस्से या हमारी कान की सुनने वाली नस से जुड़ी हुई होती है। हमारे कान के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं जो आवाज़ को सिग्नल में बदलकर दिमाग तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब ये सेल या नसें डैमेज हो जाती हैं तो सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती है या पूरी तरह खत्म भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये समस्या वायरल इन्फेक्शन, तेज़ आवाज़, लंबे समय तक हेडफोन के इस्तेमाल, बढ़ती उम्र या फिर किसी चोट की वजह से हो सकती है। इस बीमारी के लक्षण अचानक दिखाई देते हैं, जैसे सुनाई कम देना या बिल्कुल बंद हो जाना, कान में घंटी बजने जैसी आवाज़ आना या आवाज़ साफ न सुन पाना। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की स्थिति में तुरंत इलाज शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देर होने पर इसे ठीक करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में दवाइयाँ, हियरिंग एड या मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद से इस स्थिति को मैनेज किया जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो ये बीमारी कान और दिमाग के बीच साउंड पहुंचाने वाले सिस्टम को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से इंसान को अचानक सुनना बंद हो सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी हेयरिंग कम होती जाती है फॉर मल्टीपल रीजंस। वन इज़ कि और उसमें हाई फ्रिक्वेंसी लॉस पहले आता है क्योंकि हमारा जो कान है उसमें हाई फ्रिक्वेंसीज जो कॉकलिया है, अगर आप उसको अनफोल्ड करें तो सबसे पहले हायर फ्रिक्वेंसीज होती हैं और सबसे ऊपर जाके लोअर फ्रिक्वेंसीज होती है। एट द एपेक्स ऑफ द कॉकलिया आर द लोअर फ्रिक्वेंसीज, एट द बेस ऑफ द कॉकलिया आर द हायर फ्रिक्वेंसीज। और हायर फ्रिक्वेंसीज का जो वेवलेंथ होता है वो छोटा होता है। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब तेज आवाज़, जैसे कि लेडीज़ की आवाज़ हायर फ्रिक्वेंसी है और जेंट्स की आवाज़ लो फ्रिक्वेंसी है, तो ये होता है। तो हायर फ्रिक्वेंसीज पहले चली जाती हैं क्योंकि जितना भी नॉइज़ है, जितना भी अगर जैसे आप कोई हेडफोन्स लगाते हैं और इस काम में हैं, तो जो भी नॉइज़ होगा, जितना भी होगा, कोई ओटोटॉक्सिसिटी, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो सब पहले हायर फ्रिक्वेंसीज़ को अफेक्ट करता है। वहाँ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होती है और हमें हेयरिंग लॉस शुरू होता है हायर फ्रिक्वेंसी से। मतलब तेज आवाज़ें सुननी पहले कम होती हैं, पहले कम हो जाती है। जैसे आपने कहा कोई तेज नहीं कहेंगे, देयर आर टू थिंग्स, वन इज डेसिबल एंड द अदर इज इंटेंसिटी। सो जब हम कहते हैं ये डेसिबल की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, हायर फ्रिक्वेंसीज किस डेसिबल पे किस लेवल पे आके हाँ जी, और फ्रिक्वेंसीज जो होती है हर्ट्स पे होती हैं। तो अगर हम 250 500 हर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये लोअर फ्रिक्वेंसीज है, और अगर हम 4000 8000 की बात कर रहे हैं तो ये हायर फ्रिक्वेंसीज हो गई, जो कि ज़्यादा एक्सपोज होती हैं टू द आउटर एनवायरनमेंट और नॉइज़ से पहले ख़त्म हो जाती हैं। जैसे हम करते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इसी तरह से हेडफोन्स भी नहीं लगाने चाहिए। अगर आप नहीं लगाने चाहिए, कम से कम ईयर जो बड्स होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा। आप अगर लगाना भी चाहते हैं फॉर द फिक्स टाइम, और एक रूल ऑफ 60 होता है कि 60 मिनट से ज़्यादा नहीं और 60 dB से ज़्यादा नहीं, डेसिबल। दिस इज़ नाउ द इंटेंसिटी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि उसका 60 डेसिबल इंटेंसिटी से ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए और 60 मिनट से ज़्यादा पर डे एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप समझ लें कि जितना लाउड होगा, जितनी देर में होगा, जो अंदर ट्रॉमा है, जो चोट पहुंच रही है, वो हमारे हेयर सेल्स को पहुंच रही है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। वरुण धवन ने हाल ही में अपनी बेटी लारा की हेल्थ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसने कई माता पिता का ध्यान खींचा है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को एक छोटी उम्र में ही एक मेडिकल कंडीशन, डेवलपमेंट डायलिप्सिया ऑफ हिप
से डायग्नोस हुई थी। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे के कूल्हे हिप जॉइंट का जोड़ सही तरीके से विकसित नहीं होता और अपनी जगह से खिसक सकता है। इस बीमारी की वजह से बच्चों को चलने और दौड़ने में दिक्कत हो सकती है। कई मामलों में एक पैर दूसरे से छोटा या फिर लंबा दिख सकता है, जिससे उनकी चाल प्रभावित होती है। खास बात यह है कि इस कंडीशन में अक्सर दर्द नहीं होता, इसलिए माता पिता को शुरुआत में इसका पता नहीं चल पाता। वरुण धवन ने बताया कि उनकी बेटी को समय पर डायग्नोस कर लिया गया, जिससे इलाज संभव हो पाया। उन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुछ समय तक उन्हें स्पेशल प्लास्टर स्पाइका कास्ट में रखना पड़ा, जो बच्चों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। धीरे धीरे इलाज के बाद अब उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है और वह रिकवर की ओर बढ़ रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार DDH जन्म से भी हो सकता है या बाद में भी विकसित हो सकता है। इसके लक्षणों में बच्चों के पैरों की लंबाई में फर्क, चलने में देरी, लंगड़ाकर चलना या पैरों को खोलने में दिक्कत शामिल हो सकते हैं। समय पर पहचान और इलाज इस बीमारी को पूरी तरह ठीक करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वरुण धवन ने इस अनुभव को साझा करते हुए माता पिता से अपील की है कि वे अपने बच्चों के शारीरिक विकास पर ध्यान दें और किसी भी असामान्य बदलाव को नज़रअंदाज न करें। उनका कहना है कि सही समय पर इलाज मिलने से इस समस्या को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। जानेंगे सोराइसिस, जो एक स्किन से जुड़ी बीमारी है जो लंबे समय तक बनी रहती है और बार बार उभर सकती है। इसमें स्किन पर लाल, मोटे और पपड़ीदार धब्बे बन जाते हैं, जिनमें खुजली और जलन भी हो सकती है। ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। इस बीमारी की मुख्य वजह शरीर का इम्यून सिस्टम होता है, जो गलती से स्वस्थ स्किन सेल्स पर हमला करने लगता है। इससे नई स्किन सेल्स बहुत तेजी से बनने लगती है और त्वचा पर मोटी परत जमा हो जाती है। सोराइसिस के लक्षण व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर त्वचा पर लाल धब्बे, चांदी जैसी परत, सूखी और फटी त्वचा, खुजली, जलन और कभी कभार नाखूनों में बदलाव जैसे संकेत दिखाई देते हैं। कुछ मामलों में ये जोड़ों के दर्द सोराइटिक अर्थराइटिस का कारण भी बन सकता है। इलाज की बात करें तो सोराइसिस को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होता है, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। डॉक्टर इसके लिए क्रीम और ऑइंटमेंट, UV लाइट थेरेपी और कुछ मामलों में दवाइयाँ या फिर इंजेक्शंस देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लाइफस्टाइल का भी इस बीमारी पर काफ़ी असर पड़ता है। स्ट्रेस कम करना, स्किन की सही देखभाल करना और ट्रिगर्स जैसे संक्रमण या मौसम में बदलाव से बचना इनके लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। आसान भाषा में समझे तो सोराइसिस एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जिसमें त्वचा तेजी से बढ़ने लगती है और मोटी खुजली वाली परत बन जाती है। ये बीमारी खतरनाक नहीं होती, लेकिन सही इलाज और देखभाल जरूरी है ताकि इसके लक्षण कंट्रोल में रहे। आज की सेहत की खबर में बस इतना ही। इस तरह के कंटेंट को देखने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।